sahip olduğumuz her şeyi yağmaladılar. Her şeyi yıkıp yıktılar. Rusya, Çin, Hindistan. Sırada Anadolu var. Biz seve seve can veririz. Lakin bir karış toprak vermeyiz. Şimdi bir ve birlik olma zamanıdır. Cengiz Han'ın ordusundan kaçacak yerimiz yok. Moğolların dünyasına hoş geldin. Sen de kimsin? Bu cehennemin zebanisi. Bir Türk son nefesini vermeden son söz söylenmemişti. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि सल्तनत उस्मानिया कैसे वजूद में आया। सलाजक रूम की सल्तनत के ख़ात्मे के बाद अनातोलिया में तवाइफ अल-मलूकी फैल गई और मुख्तलिफ सरदार अपनी अपनी खुद मुख्तार रियासतें बनाकर बैठ गई, जिन्हें गाजी इमारात कहा जाता था। 13 ईस्वी तक ज़वाल की जानिब गामज़न बाज़ंतीनी सल्तनत अनातोलिया में वाक़ अपने बेशतर सूबे इन गाजी इमारतों के हाथ गुनवा बैठी। इन्हीं इमारतों में से एक मग़रबी अनातोलिया में इसकी शहर इलाके में वाक़ थी, जिसके सरदार उस्मान अव्वल थे। कहा जाता है कि जब अर्तगल हिजरत करके अनातोलिया पहुँचे तो उन्होंने 2 लश्करों को आपस में बरसर पेकार देखा, जिनमें से एक तादाद में ज़्यादा और दूसरा कम था, और अपनी फितरी हमदर्दाना तबीयत के बायस अर्तगल ने छोटे लश्कर का साथ दिया और 400 शहसवारों के साथ मैदान जंग में कूद पड़े, और शिकस्त के करीब पहुंचने वाला लश्कर इस अचानक इमदाद से जंग का पांसा पलटने में कामयाब हो गया। 1281 ईस्वी में अर्तगल की वफ़ात के बाद इस जागीर की सरबराही उस्मान अव्वल के हाथ में आई, जिन्होंने 1299 में सल्जूकी सल्तनत से खुद मुख्तारी का ऐलान करके उस्मानी सल्तनत की बुनियाद ढाली। उस्मान अव्वल ने इस छोटी सी सल्तनत की सरहदें बाज़ंतीनी सल्तनत की सरहदों तक फैला दी और फतेह के बाद दरअल हुकूमत बुरसा मुंतकिल कर दिया। उस्मान अव्वल तुर्कों में इंतहाई कदर की निगाह से देखे जाते हैं। दरहकीकत वो बहुत ही आला औसाफ के हामिल थे, दिन के मुजाहिद और रात के आबिद के साथ साथ इंतहाई शर्फुन्नफ्स, सादगी पसंद, मेहमान नवाज, फयाज और रहमदिल इंसान थे। इनका दौर हुकूमत सल्तनत उस्मानिया की बुनियादों को मजबूत करने का सबब बना। ये उस्मान अव्वल की डाली गई मजबूत बुनियादी ही थी कि इनके इंतकाल के बाद 1 सदी के अंदर उस्मानी सल्तनत मशरकी बहेरा रूम और बल्कान तक फैल गई। सल्तनत की फतूहात का ये अजीम सिलसिला उस्मान के जानशीनों ने जारी रखा, लेकिन 1402 ईस्वी में तैमूर लंग ने अनातोलिया पर हमला कर दिया और उस्मानी सुल्तान बायज़ीद यिल्दिरम शिकस्त खाने के बाद गिरफ्तार हो गया। लेकिन ये उस्मानियों की उलुल अज़्मी थी कि उन्होंने अपनी ख़त्म होती हुई सल्तनत को न सिर्फ बहाल किया, बल्कि चंद ही अरशों में फ़तेह कुस्तुनतुनिया जैसी तारीख़ की अजीम तरीन फ़तेह हासिल की। इससे उस्मानियों का वक़ार दुनिया भर में बुलंद हुआ। सल्तनत उस्मानिया की दोबारा बहाली का सहरा बायज़ीद यिल्दिरम के बेटे मोहम्मद अव्वल के सर जाता है, जो अपने आला इखलाक और साफ़ के बायस तुर्कों में मोहम्मद चल्बी के नाम से जाने जाते हैं। फ़तेह कुस्तुनतुनिया तुर्कों को ख़ुसूसन उस्मानियों की तारीख़ का सुनहरा तरीन बाब है। 29 मई 1453 ईस्वी में 21 साला नौजवान सुल्तान मोहम्मद सानी यानी सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह की ज़ेर क़यादत लश्कर ने महीरुल कौल कारनामे अंजाम देते हुए इस अजीम शहर को फ़तह किया और इसे अपना दरअल हुकूमत बनाया। इस तरह मोहम्मद कैसर रूम बन गया और ये लक़ब इसके इन इरादों को ज़ाहिर करता था कि उस्मानी जल्द रूम पर भी कब्ज़ा कर लेंगे, और इन्हीं मकासद के हसूल के लिए 1480 ईस्वी में उस्मानी अफ़वाज जज़ीरा नुमा अत्तालिया पर उतरे और इट्रांटो और अपोलिया के शहरों पर कब्ज़ा कर लिया। लेकिन 1481 में मोहम्मद फ़ातिह के वफ़ात के साथ ही फ़तह अत्तालिया की मुहिम का खात्मा हो गया।